आदरणीय नारायण रूपी संगत के चरणों में दास का ओम ब्रह्म सत्यम। विषय है निष्काम कर्म। दास श्री समता प्रकाश से शब्द नंबर 1079, जो कि पृष्ठ नंबर 846 पर है, पढ़ने का प्रयास करेगा। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूं। महाराज जी कह रहे हैं, प्रभ आधार जीवन जब पाई, निर्मल शांत जीव को आई। प्रभ आधार जीवन जब पाई, निर्मल शांत जीव को आई। तो दास जो भी कर्म करता है वो दुनियावी दुनियावी दृष्टि से करता है, जिसमें उसको लाभ है, दुनियावी दृष्टि से नहीं। तो उससे उसका जो मन है वो बेचैन होता है। चाहे वो काम बन भी जाए तो भी बेचैनी बनी रहती है। तो ये एक मृग तृष्णा है। जैसे कि एक हिरन रेगिस्तान में भागता है और वो सोचता है कि वहां पे पानी मिलेगा, लेकिन उसे पानी नहीं मिलता, सिर्फ रेत ही रेत मिलती है। उसी तरह दास भी जन्म जन्म से इस कर्म के जाल में फंसा हुआ है और इसीलिए उसका आवागमन हो रहा है। गुरबानी में एक शब्द है, किरत कर्म के बिछड़े, कर कृपा मेलो राम। चार कुंट दह दिस भ्रमे, थक आए प्रभ की शाम। किरत कर्म के बिछड़े, कर कृपा मेलो राम। किरत कर्म के बिछड़े, कि दास के कर्म ऐसे हैं कि वो प्रभु से बिछड़ा हुआ है। और उसके कर्म कैसे हैं कि उसके कर्म सकाम है। जो भी वो कर्म करता है वो फल की इच्छा के लिए करता है। तो किरत कर्म के बिछड़े, कर कृपा में लो राम। तो इसमें महाराज जी अगर कृपा करें तो वो इस चक्कर से छूट सकता है, क्योंकि जब तक वो सकाम कर्म करता रहेगा, चाहे अच्छा कर्म ही भी हो, अच्छा कर्म भी बंधन का कारण होता है। जैसे कि कोई सिमरन करता है तो उसको लगता है कि मैं सिमरन बहुत करता हूं। कुछ सेवा करता है तो उसको यह अभिमान हो जाता है कि उसने सेवा की है। तो इस चक्कर से छूट नहीं सकता। जब अच्छा कर्म करता है तो उसका अच्छा फल मिलता है। लोग कहते हैं, लोग उसकी प्रशंसा भी करते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन फिर उससे पाप आता है मन में, क्योंकि अभिमान आ जाता है। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि, इसलिए गुरबानी कह रही है, किरत कर्म के बिछड़े, कर कृपा में लो राम। तो जन्म जन्म से जो दास है वो अपने कर्मों की वजह से, सकाम कर्मों की वजह से, दास को इस निष्काम कर्म की कोशिश करते हुए कितने साल गुजर गए, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। चार कुंठ तह दिस भ्रमे, थक आए प्रभ की शाम। चार चार कुंठ, चारों दिशाओं में वो घूमा और दसों दिशाओं में वो घूमा। दास इंग्लैंड भी गया, अमेरिका भी गया, इंडिया में भी था, कई जगह घूमा। थक आए प्रभ की शाम। अब थक के वो महाराज जी की शरण में आया कि आप ही इस चक्कर से निकालो। एक एक होती है, लसूड़े की गिटक होती है। वो अगर बाएं हाथ से चिपक जाए तो वो दाएं हाथ में लग जाती है। दाएं हाथ से आप निकालने चाहो बाएं हाथ से तो वो बाएं हाथ में चिपक जाती है। इसी तरह से एक कर्म का चक्कर है, इससे दास छूट नहीं पाता, चाहे वो भला अच्छा कर्म ही क्यों ना हो। वास्तव में जो अच्छा कर्म है वो ज्यादा अहंकार का कारण बनता है। जो बुरा कर्म करता है उसको तो अपने कर्म की शर्म शर्म है ही, लेकिन जो अच्छा कर्म करता है उसका अहंकार और भी बढ़ जाता है। तो इस चक्कर से महाराज जी ही निकाल सकते हैं। तो आगे कहते हैं, इक परमेश्वर सत भयो प्रतीत, निश्चय पाया परम पुनीत। इक परमेश्वर सत भयो प्रतीत, प्रतीत यानी कि विश्वास। जब उसको
उसको उसको अपना कर्म जो है उसकी दिशा बदलनी है। कर्म इसलिए नहीं करना कि दुनिया के काम बने, कर्म इसलिए करना है ताकि प्रभु से मिलन हो। एक परमेश्वर सत पायो प्रतीत, निश्चय पाया परम पुनीत। अब उसको जो है इस बारे में पूरा निश्चय होना चाहिए कि ईश्वर उसकी पूरी तरह से देखभाल करेगा, चाहे दुनियावी काम बिगड़ भी जाएं तो भी ईश्वर उसकी पूरी देखभाल करेगा। इसका उसको पक्का 100% विश्वास होना चाहिए। क्योंकि अगर 9 दरवाजे बंद भी हो जाते हैं तो एक द्वार जो है ईश्वर खोल देता है। तो निराश नहीं होना चाहिए, उसको पूरी तरह से ईश्वर के ऊपर समर्पण कर देना चाहिए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। कि वो जिंदगी का सारा भार ईश्वर को समर्पण करके निश्चिंत हो जाए। एक चीज कहते हैं, एक लीगल कॉन्सेप्ट होती है, उसको कहते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। जब आप पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को साइन कर देते हैं तो आप ये कहते हैं कि वो आदमी जो है वो पूरा मेरा जो मैं जो अपने फैसले नहीं ले सकता वही मेरे सारे फैसले लेगा। तो दास को पावर ऑफ अटॉर्नी जो है ईश्वर को साइन कर देनी चाहिए कि चाहे देखने में उसका काम बिगड़ भी रहा है तो क्या हो गया, ईश्वर से बड़ी क्या चीज हो सकती है। चाहे चाहे दुनियावी दृष्टि से कोई लॉस भी हो, लेकिन जब ईश्वर मिल रहा है तो उस लॉस की कोई कीमत नहीं है। रखे साचा सो सत माना, रखे साचा सो सतकर माना, परम शकत सो पुरख सुजाना, रखे साचा सो सतकर माना। तो ये मान ले कि वही मेरी रक्षा करने वाला है। एक तरह से दोबारा से उसको एक छोटा बच्चा बन जाना चाहिए। जैसे छोटा बच्चा होता है वो उसको पूरा अपनी माँ के ऊपर भरोसा होता है, तो उसी तरह से वो ईश्वर तो उस माँ बाप से ज्यादा शक्तिशाली है। तो रखिए साचा सो सतकर माना। तो दास का तो हाल ये है कि जैसे वो एक ट्रेन में बैठा है और उसने अपना सामान जो है ना अपने अभी भी सिर पे रखा हुआ है। अरे भाई, अगर तू ट्रेन में बैठा है तो सामान सिर पे क्यों रख के बैठा है, क्यों तू सिर दर्द ले रहा है। सामान को सिर से ऊपर उतार के नीचे रख दे, ट्रेन सामान को लेके ही जाएगी। जो कुछ होना है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, जो मिलना है वो ऑलरेडी मिलना है, और जो खोना है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो तू किस बात की चिंता कर रहा है। तो रखे साचा सो सतकर माना, परम शकत सो पुरख सुजाना। तो उसको अपनी चालाकी और चतुराई और अकलमंदी छोड़नी पड़ेगी। इतनी सिंपल सी बात दास को समझ में नहीं आ रही। परम शकत सो पुरख सुजाना, कि वो तेरी देखभाल करने वाला, तू फिक्र क्यों करता है। दर्शन देख जीवा प्रभ तेरा, पूरन कर्म होवे प्रभ मेरा। दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूरन कर्म
होए प्रभ मेरा, पूरन कर्म होए प्रभ मेरा। कि दुनियावी काम तो पूरे कभी नहीं होंगे। अगर दास के पास, अगर दास 5 काम करता है तो 10 काम और खड़े हो जाएंगे। कर्म पूरे तभी होंगे जब वो निष्काम कर्म करेगा। तो दर्शन देख जीवा प्रभ, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूरन कर्म होवे प्रभ मेरा। तो हे गुरु, मैं तेरी शिक्षा पे चलूं और मेरा कर्म पूर्ण हो। तो कर्म पूर्ण तब होगा जब वो कर्म निष्काम होगा। अपनी हिकमत विपन विपत निवारी, अपनी हिकमत विपत निवारी, प्रभ आज्ञा पर सी सुखकारी। अब महाराज जी कह रहे हैं कि तू अपनी चालाकी चुतराई छोड़ दे, तू एक छोटा बच्चा बन जा। तो अपनी हिकमत विपत निवारी, प्रभ आज्ञा पर सी सुखकारी। कि जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर आज्ञा में हो रहा है। तू अपना बीच में अपनी चतुराई को छोड़ दे। प्रभ आज्ञा पर सी सुखकारी, तो ईश्वर आज्ञा में रहना सीख ले। अपनी हिकमत जलन विनाशी, करम जाल की जो गहरी फांसी, अपनी हिकमत जलन फिलासी। तो दास की बेचैनी इसीलिए है कि वो अपनी चतुराई कर रहा है। जब वो हवाई जहाज में बैठा है तो हवाई जहाज जो है वो तो पायलट चला रहा है ना। तो वो क्यों फिक्र कर रहा है? अपनी हिकमत जलन विनाशी, करम जाल की जो गहरी फांसी। तो महाराज जी कह रहे हैं कि दास को करम जाल की फांसी है, इसी की वजह से वो बार बार जन्म मरण के चक्कर में है। तो इस जन्म में पूरे गुरु मिले हैं जो रास्ता बता रहे हैं कि किस तरह से इस चक्कर से निकला जा सकता है। और तो कोई ये रास्ता बताने वाला नहीं है। किसी भी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, कोई भी इस बात की जानकारी नहीं देगा। ये बात तो सिर्फ सत्संग में आके महाराज जी की शिक्षा को समझ के आएगी। ममता मूल सियानफ ये ही, आज्ञा बूझ शांत पद ले ही। ममता मूल सियानफ ये ही। तो ममता जो इस शरीर से, ममता है शरीर, शरीर को अपना आप मानना। तो दास सकाम कर्म इसीलिए करता है कि इस शरीर को अपना आप मान रहा है। तो ममता मूल सियानफ यही। तो दास की गलती यही है कि वो इस शरीर को अपना आप समझ रहा है और इसके ये समझ के वो कर्म कर रहा है। आज्ञा बूझ शांत पद ले ही। तो जब वो ईश्वर आज्ञा में रहना सीख लेगा तो वो शांत हो जाएगा। त्रैगुण भुक्ता जीव अंधकारी, भोगे भोग नित पाए ख्वारी। त्रैगुण भुक्ता जीव अंधकारी। तो त्रैगुण जो कि है तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, वो सारे दुख देने वाले हैं। जो जो सकाम कर्म भी, चाहे चाहे कोई अच्छा कर्म भी करता हो, लेकिन अगर वो अगर वो उसको करने वाला बनता है, वो कर्ता बनता है, तो वो अंधकार में है। त्रैगुण भुक्ता जीव अंधकारी। तो जो दास है इन 3 गुणों के चक्कर में, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के चक्कर में, त्रैगुण भुक्ता जीव अंधकारी, तो वो फंसा हुआ है। भोगे भोग नित पाए ख्वारी। भोगे भोग नित पाए ख्वारी।
तो वो अपने कर्मों के जो है फल उसको भुगता है और उसके बाद वो परेशान होता है। वार पार कुछ नजर न आई, करम जाल जो घट पसराई। वार पार कुछ नजर न आई, तो उसको इससे निकलने का कोई रास्ता पता नहीं लग रहा। करम जाल जो घट पसराई, कि चलो उसने कोशिश की अपने कर्मों को जो है, पहले तो तमोगुनी और रजोगुनी जो कर्म थे उससे निकल के वो अच्छे कर्म करने भी लगा, सतोगुनी कर्म कर्म करने भी लगा, तो भी वो जो है, तो भी वो अंधेरे में है। उसको जो है निष्काम कर्म का जो रास्ता है वो जो है उसको सीखना पड़ेगा। तो जो एक गुरबानी में एक शब्द है, अपने कर्म की गत मैं क्या जानू, मैं क्या जानू बाबा रे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानू। तो दास को पता नहीं है, वो तो अपनी तरफ सोच रहा है कि वो बड़ी, वो सिमरन कर रहा है, वो सेवा कर रहा है। लेकिन अगर वो उसके कर्मों में अगर उसको अहंकार हो रहा है तो फिर वो जो है तब भी वो बंधन में है। तो इस बात को बड़ा जो है सूक्ष्म दृष्टि से देखना पड़ता है कि जो अच्छे कर्म भी हैं वो भी कहीं बंधन का कारण तो नहीं बन रहे, कहीं अहंकार तो नहीं आ रहा। क्योंकि ये जो अहंकार का जो जाल है वो बहुत गहरा है। महाराज जी कहते हैं, मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए, मान बुराई ईर्ष्या सबको गई है खाए। तो मोटी माया सब तजे, तो बाहर से अगर देखा जाए तो लगता है कि जी हाँ जी ये तो बहुत सिमरन भी कर रहा है, बहुत सेवा भी कर रहा है, लेकिन मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए, तो कहीं वो मान बढ़ाई के चक्कर में तो नहीं फंस रहा। तो इसलिए जो है ये कबीर साहब कहते हैं, अपने कर्म की गत मैं क्या जानू, मैं क्या जानू बाबा रे, कि मेरे को अपने कर्म का ये एनालाइज करना, मेरे को ये पता नहीं। मैं तो अपनी तरफ से सोच रहा हूं कि मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं, लेकिन वही कर्म जो है बंधन का कारण तो नहीं बन रहे। सतगुर मेल मार्ग सत जाता, सत ठाकर को हिये पछाता। सतगुर मेल मार्ग सत जाता, सत ठाकर को हिये पछाता। तो गुरु से मिलके, महाराज जी से मिलके, सतगुरु से मिलके वो सही रास्ता बताते हैं। सत ठाकुर को ये पछाता, तो वो जो है ईश्वर को ईश्वर को सिमरन करके, ईश्वर को याद करके वो कर्म उसको समर्पण करे। तिसकी आज्ञा में सब कुछ त्यागी, पायो भेख शांत अनुरागी। तिसकी आज्ञा में सब कुछ त्यागी, पायो भेख शांत अनुरागी। तो भेष जो है, यहाँ पे महाराज जी ने भेष का वर्ड यूज किया है। भेष का मतलब ये नहीं है बाहरी भेष नहीं है। भेष जो है शांति का और प्रभु प्रेम का जो भेष है वो आंतरिक भेष है। तो तिसकी आज्ञा में सब कुछ त्यागी, तो अगर वो सब कुछ, वो ये अंदर का रास्ता है कि सब कुछ वो अंदर से वो त्याग करना है। सिमर सिमर मन दुर्मत नासी, दिव्य दृष्ट अंतर पर गासी। सिमर सिमर मन दुर्मत नासी, दिव्य दृष्ट अंतर पर गासी। तो वो सिमरन कर करके जो जब कर्म करता है तो उसमें भी उसको ईश्वर को सिमरन करना चाहिए
कि तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा, सिमर सिमर मन दुर्मत नासी। तो इस तरह से जब वो सिमरन करेगा तो जो मन की जो दुर्मत है, जो अहंकार में जो मन चला जाता है, क्योंकि जो वो पांच पांच ये जो पांच विकार हैं वो अच्छे कर्म करने से अपना अहंकार का विकार बढ़ा बढ़ा तो नहीं रहा। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं सिमर सिमर मन दुर्मत नासी, कि तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा, तो वो मन की जो दुर्मति है वो चली जाए। दिव्य दृष्ट अंतर पर गासी, तो उसके अंदर दिव्य दृष्टि हो कि वो सब कुछ जो है ईश्वर को अर्पण करता जाए। सत ठाकर घर नजरी आया, निष्काम कर्म मार्ग को पाया। तो इस तरह से वो जो जन्म जन्म से ईश्वर से जो बिछड़ा हुआ है, सत ठाकर घर नजरी आया, घर का मतलब शरीर, तो उसको इस शरीर में ही ईश्वर मिल जाएंगे। निष्काम कर्म मार्ग को पाया, तो वो इस निष्काम कर्म के मार्ग को महाराज जी से सीख ले। वडी वडियाई जग में मीत, जो चित आवे प्रभ एक पुनीत। वडी वडियाई जग में मीत, जो चित आवे प्रभ एक पुनीत। तो वो जो है जब ईश्वर पूरी तरह से उसके चित्त में होगा, सिर्फ ईश्वर ही सब कुछ जब होगा, तो वडी वडियाई जग में मीत, तो वो इस यहाँ पे जो उसका जीवन सफल होगा। वडी वडियाई जीवन में जान, मन सिमरे जो नाम भगवान। तो महाराज जी कह रहे हैं वडी वडियाई जीवन में जान, मन सिमरे जो नाम भगवान। तो जब मन पूरी तरह से ईश्वर में रंग जाएगा, तो वो उसका जीवन सफल होगा। परमानंद सदा निर्दोख, जो करे पछान पावे तत्मोख। तो वो जो है उसको ईश्वर का आनंद मिलेगा। जो करे पछान पावे तत्मोख, तो वो जो है इससे वो इस मोक्ष को पालेगा, बंधन से छूट जाएगा, शरीर के बंधन से छूट जाएगा। क्योंकि जब तक वो काम करता रहेगा, शरीर के बंधन में पड़ा रहेगा। पूरन पुरख की चरनी भेंट, तन मन की सब विटे विखेप। विखेप होता है मन की जो चलाए मानता। तो पूरन पुरख की चरनी भेंट, तन मन की सब मिटे विखेप। तो जब वो जो है महाराज जी के चरणों में अपना समर्पण करेगा, तन मन की सब मिटे, उसकी उसकी जो बेचैनी है वो चली जाएगी। क्योंकि जो भी कर्म दास करता है उसकी बेचैनी बढ़ाते हैं क्योंकि वो फल की इच्छा से करता है। तो तन मन की सब मिटे विखेप, उसकी जो ये बेचैनी है वो चली जाएगी। कूड़ विकार में क्यों भरमाई, मन के मनोरथ नहीं पूरन पाई। कूड़ विकार में क्यों भरमाई, तो ये जो दुनियावी काम है ये तो खत्म नहीं होंगे। दास को लगता है कि ये काम पूरे हो जाएंगे तो उसको खुशी मिल जाएगी। तो ये ऐसे ही है जैसे जैसे कि दास ने पहले कहा, ये एक मृग तृष्णा है। कूड़ विकार में क्यों भरमाई, सतपुरुषारथ खोज सत्कर्म, निष्काम कर्म गत निर्मल धर्म। तो महाराज जी कह रहे हैं कि निष्काम कर्म वो जो है वो रास्ता जो है उसको अपनाए। ठाकर साचा चित अंतर राख, सकल जगत में प्रभ एको भाग। तो जो हमेशा वो ईश्वर का ध्यान करे और सब जगह में उसको ईश्वर दिखाई देगा। तो अंत में महाराज जी कह रहे हैं, दुर्मत दृष्टि नाश होवे, पद पर से निर्वाण, मंगत सरब गत माही, एको साहब पछान। तो दुर्मत दृष्टि नाश होवे, पद पर से, तो उसकी जो ये कर्तापन को जो भाव है कि मैं करने वाला हूं, ये दुर्मत है। तो दुर्मत दृष्टि नाश होवे, उसका कर्तापन जो है वो चला जावे। पद पर से निर्वाण, तो जब उसका कर्तापन चला जाएगा तो वो निर्वाण पद को
वो छूट जाएगा, इस शरीर के जन्म मरण के बंधन से वो छूट जाएगा। मंगत सरब गत माही एको साहब बचान। तो गत, यहाँ पे गत का मतलब हालात है। तो मंगत सरब गत माही, तो चाहे उसका फायदा होता है चाहे उसका नुकसान होता है, किसी भी हालात में एको साहब पहचान कि वो सब ईश्वर की इच्छा है, वो सब ईश्वर की मर्जी में हो रहा है। और वो उस कर्म के जो है उस कर्म के जो जाल से है वो छूट जाएगा। तो इस विषय में दास एक दास एक दृष्टांत देना चाहता था, लेकिन वक्त नहीं है, तो समय समाप्त हो रहा है। तो इसी के साथ दास जो है अपनी वाणी को विराम देता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।